मिथिला मैथिली एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स। बच्चियों के लिए खाता है, उन्होंने भी उसके लिए भी लोगों को जागरूक किए और काफी संख्या बल जो है तो काफी उसमें भी इजाफा हुआ है। हम बात करेंगे प्रदीप ठाकुर जी से, जो आज का क्या कार्यक्रम था। क्या कार्यक्रम था आज का कार्यक्रम? कोरोना महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है। बाढ़ की समस्या से पूरा देश परेशान है, हर राज्य में बाढ़ है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार कोरोना के प्रति भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं और जहां जहां बाढ़ आ रही है खुद भी हवाई सर्वे कर रहे हैं। बिहार में जो हम देख रहे हैं तो नीतीश कुमार जी भी लगातार मेहनत कर रहे हैं बिहार में बाढ़ से निजात दिलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तो इसी निमित्त हमने भी सोचा, जो शक्ति में नहीं होती है, जो बल में नहीं होती है, जो शक्ति में नहीं होती है, वो भक्ति से होती है, तो एक ऐसा भक्ति का कार्यक्रम का आयोजन किया जाए जिसमें हमारे मिथिला के इन विभूतियों ने हमें वक्त दिया। और आज माँ भगवती से प्रार्थना हम लोग यहाँ किए हैं कि इस महामारी से विश्व को निजात दिलाएं, बाढ़ से इस देश को निजात दिलाएं। और साथ ही एक गीत हमारे मिथिला के महान कलाकार रामसेवक ठाकुर जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो काम अभी हुआ है, बिहार में दरभंगा जो फर्स्ट किया है, प्रथम स्थान पे आया है, उससे प्रेरित होके उन्होंने एक गीत बनाया था जिसका लोकार्पण भी आज करना था। आज का यही कार्यक्रम जी, इनके द्वारा जो है गाना का लोकार्पण किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के लोग जागरूक हो, इसके लिए आज जो है तो रामसेवक ठाकुर जी हमारे साथ, वो बताएंगे कौन सा गाना है और क्या उद्देश्य है गाना का। गाना का उद्देश्य सबसे पहली बात कि बेटी के प्रति जो दुर्भावना हमारे समाज में थी, इस दुर्भावना को खत्म करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है यह समाज कि बेटी भी महत्वपूर्ण है और बेटी ही महत्वपूर्ण है और क्यों उपेक्षित थी, जिस पर नज़र डाली उन्होंने और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन दिया। और साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी की शादी के डर से लोग बेटी से भागते थे, ऐसी योजना है कि 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक आप 10 साल सिर्फ जमा कीजिए, 21वीं साल में शादी कीजिए, आपको कोई टेंशन नहीं है बेटी शादी के लिए। तो ऐसी जो भावना है इसको पार्टी से अलग छोड़िए, मानव मात्र के लिए यह योजना उनकी है। और जिस योजना को हमारे प्रदीप ठाकुर जी दरभंगा जिला में इस तरह का कार्य करके आगे तक बढ़ाए हैं, उत्कर्ष पर पहुंचाए हैं और बिहार में दरभंगा जिला प्रथम आया है, इसके लिए प्रदीप ठाकुर जी नहीं, इनके साथ जो सहयोगी लोग हैं जो काम करते हैं दिन रात, प्रदीप ठाकुर जी के साथ उनके प्रति भी कृतज्ञता। मैंने सोचा कि कुछ हमारी भी भावना इसके साथ जुड़ जाए, क्योंकि मानव समाज में अगर कोई भी बेटी बच जाती है, मैं प्रायः गीत गाता हूं बेटी बचाओ के लिए, लेकिन कह देता हूं कि अगर मेरी इस कविता से, इस गीत से अगर कोई किसी बेटी की जान बचती है, किसी का भ्रूण हत्या होना बंद होता है, तो मैं अपने को भाग्यशाली समझूंगा। और एक कविता मैंने गाया था, कहा था कि मानल जब बेटी छत सीता स्वरूपा तो कोईखे में माहुर खोल किया जाए। इस रचना को सुनकर एक बेटी की जान बची है। सैटरडे को मेरी रचना हुई है और मंडे को उसका, मैं डॉक्टर का नाम नहीं लूंगा, मैडम दरभंगा की जो डेट दी हुई थी कि उस दिन खलास करेंगे, वो प्रवीण कुमार सिंह अपनी बेटी को बचाया और आज उनकी बेटी 10th में पढ़ रही है। तो मुझे गर्व का अनुभव होता है कि एक बेटी की जान बची है। आज जो गाना का लोकार्पण किया गया उस गाना का 2 लाइन सुना। उस गाना का 2 लाइन है, पीएम मोदी जी के महाअभियान छे, पीएम मोदी जी के महाअभियान छे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सम्मान छे, पीएम मोदी जी के महाअभियान छे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सम्मान छे। यही गीत का मुखड़ा है और उसमें महत्व और जो कार्य और इसकी सफलता और उसका जो उद्देश्य है, सबों का चित्रण माँ की चार अंतरा में किया गया है। काफी बढ़िया गाना जो है सो इनके द्वारा गाया गया और लोगों को इससे प्रभाव भी पड़ेगा। दरभंगा से एबी न्यूज़ के लिए बैद्यनाथ झा। जी, आज के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, क्या कार्यक्रम था? आज का कार्यक्रम कोरोना महामारी और बाढ़ से
निजात मुक्ति, इसके लिए मुख्य रूप से कार्यक्रम था। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक गीत हमारे काम को देखकर, जो दरभंगा जिला में हमने काम किया था, उसकी जानकारी जब मिथिला के महान कलाकार, मिथिला के धरोहर डॉक्टर रामसेवक ठाकुर जी को मिली, तो उन्होंने इस पे एक गीत का रचना की, जिसका मुखड़ा उन्होंने भी सुनाया और पूरा गीत गा के भी उन्होंने सुनाया है। और इन्होंने अपने आवाज़ में उसका रिकॉर्डिंग भी किया है, जो गीत का आज लोकार्पण हुआ है। ऐसे मिथिला विभूति को मैं प्रणाम करता हूँ कि मिथिलावासी का स्नेह इस कदर मुझसे जुड़ रहा है, मैंने कल्पना भी नहीं किया। मिथिला के लोग मुझसे इतना उत्साहवर्धन मेरा कर रहे हैं, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और मैं इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। ये लोग मेरा उत्साह बढ़ाते रहेंगे तो निश्चित रूप से इस अभियान को एक दरभंगा ही नहीं, बिहार और आगे तक मैं पूरे भारतवर्ष में मैं ले जाऊंगा। मिथिला रत्न कुंज बिहारी जी भी आज इस अवसर पे, लोकार्पण के अवसर पे उपस्थित हुए और उन्होंने भी भाई रामसेवक ठाकुर जी का साथ दिया और लोगों का हर तरह से भगवती का गीत गा के, महादेव का गीत गा के इस महामारी से निजात के लिए उन्होंने भी प्रार्थना किया। और इन लोगों का आज सानिध्य हम लोगों को बहुत दिन प्राप्त हुआ है। मैं इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज गीत लॉन्च किया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर, क्या कहना चाहेंगे इस मौके? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह गीत नहीं, एक मंत्र है। वह मंत्र जो भावना को जागृत करता है और भावना जागृत होने से जो नारी शक्ति है वो सम्मानित होगी, बेटियां सम्मानित होगी। और मैं जो कुछ गाता हूँ या लिखता हूँ, मेरे हर हमेशा 12 बजे रात हो 12 बजे दिन हो, हमारे सहयोगी आदित्य फिल्म्स एंड म्यूजिक हैं जिनके यहाँ मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ और उनके ही चैनल पर इसका विजुअल भी प्रसारित होगा। और लगभग पूरे ऑल ओवर इंडिया में यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का महामंत्र गूंजेगा जाएगा। मुझे दर्शकों से मेरा निवेदन है कि कृपया इसे गीत नहीं मंत्र समझें, बेटी की रक्षा करें, बेटी को सुरक्षित करें, बेटी को पढ़ावें, बेटी को बढ़ावें, बेटी को आगे बढ़ावें। प्रदीप ठाकुर जी के अभियान का क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? प्रदीप ठाकुर के अभियान, प्रदीप ठाकुर, जिस दिन मुझे इसकी सूचना मिली, प्रदीप ठाकुर जी ठीक नेताजी हैं, मैं इस हिसाब से लिया। लेकिन जब इनके बारे में मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स आए, इनका बायोडाटा आया, देख के मैं अचंभित हो गया कि यह आदमी इस तरह से बेटी के लिए समर्पित है। इनके कार्यकर्ता कैसे समर्पित हैं कि पूरे दरभंगा जिला में आपको मुझे कहते हो हर्ष हो रहा है कि 40 से 50 हजार सुकन्या समृद्धि योजना के खाते खुले हैं इस जिला में, और जो बिहार में टॉप मोस्ट पर है। तो सिर्फ प्रदीप ठाकुर नहीं, इनके जो हाथ हैं, इनके साथ चलने वाले हैं, मैं प्रदीप ठाकुर जी के साथ सबों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि एक सही मिशन में को चुना है आपने और प्रधानमंत्री जी ने जो दिया है उसको लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। और मैं क्या कहूं, जब मैंने देखा उसके बाद मैं विभोर हो गया और मैंने 2 गीत लिखा। एक गीत तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर लिखा, उसके बाद इनके समर्पण की जो गाथा हमने सुनी कि 30 साल से जनसेवा से जुड़े हुए हैं, सेवक की भांति जुड़े हुए हैं। दरभंगा जिला का कोई गांव नहीं है जहां के लोग इन्हें नहीं जानते हो और आदर पूर्वक नहीं जानते हो। बहुत ये ऐसे व्यक्तित्व समाज में कम होते हैं और कम में एक प्रदीप ठाकुर जी का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ है। मेरे जैसे कलाकारों को, कलाकार को जो साल में लगभग सैकड़ों मंच करते हैं, लाखों के दर्शकों से जिनका मेल मिलाप होता है, लेकिन यह दिली अटैचमेंट इनके कर्तव्य को देखकर, इनके कार्य को देखकर मेरा हुआ है। और हमने तय किया कि मुझे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का सिर्फ गीत नहीं देना है, जहां इनका मंच सजेगा वहां रामसेवक ठाकुर जाके गाएगा इसको।